दोस्तों शेयर मार्केट की बात करें तो सबसे पहले सवाल आता है कि इसकी शुरुआत कैसे की जाए। तो दोस्तों इसकी शुरुआत करने के लिए, इसमें एंट्री लेने के लिए सबसे पहले आपके पास एक अकाउंट होना चाहिए और उस अकाउंट को कहा जाता है डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट क्या होता है? डीमैट अकाउंट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि डीमैट अकाउंट कहां से मिलता है, यह सवाल आपके अंदर आएगा। तो देखिए, डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए आप ऑनलाइन भी खुलवा सकते हैं या फिर अपने बैंक में जाके भी खुलवा सकते हैं। बैंकिंग के थ्रू खुलवाएंगे तो थोड़े से आपको चार्जेस ज्यादा पड़ते हैं, बट आजकल के जो ब्रोकर्स आए हैं, एक्चुअली जो डीमैट अकाउंट खोलते हैं वो ब्रोकर्स होते हैं, तो वो ब्रोकर काफी ज्यादा कम चार्जेस लेते हैं। तो देखिए, मैं आपको इतने सारे डीमैट अकाउंट के नाम नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ वही चुनिंदा बताऊंगा जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। आप भी उनमें अकाउंट खुलवा सकते हैं। ऑनलाइन सर्च करके इनके अकाउंट खोलिए, कॉल पे ही आपका अकाउंट खोल देते हैं, पूरी आपको डिटेल लेंगे, सारा कुछ बना देते हैं। तो जैसा कि मैं नंबर 1 देना चाहूंगा जीरोधा कंपनी को, आप सैमको में खुलवा सकते हैं, आप फायर्स में खुलवा सकते हैं। ये तीनों के तीनों अच्छे हैं। अभी कोटक भी आया हुआ है जो कि 30 साल से कम जो भी है, अगर इसमें अकाउंट खुलवाता है तो वो ब्रोकरेज माफ कर देते हैं। तो अब ये मैंने कुछ कंपनीज के नाम आपके सामने ले लिए। अब आता है कि आखिर ये डीमैट अकाउंट करता क्या है और मार्केट की शुरुआत कैसे होगी इसके थ्रू। तो देखिए, मार्केट में काम करने के लिए आपको खरीदारी और बिकवाली करनी पड़ती है, यानी कि पहले आप शेयर्स को खरीदते हैं और फिर आप उसे बेच देते हैं, जिसे हम सेल कहते हैं। ठीक है, सेल जो है कहते हैं, यानी कि कम पे खरीदो और ज्यादा पे बेचो। अब लेकिन मार्केट में ऐसा नहीं होता। मार्केट में काम करने के लिए जब आप डीमैट अकाउंट ओपन करवा लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप लोग सिर्फ बाय ही करेंगे और सेल ही करेंगे। नहीं दोस्तों, आप पहले सेल भी कर सकते हैं, फिर बाय भी कर सकते हैं। अब आपके मन में यह सवाल आएगा कि जब मैंने चीज बाय ही नहीं की तो मैंने सेल कैसे करनी है ना, ये आएगा। तो दोस्तों होता क्या है, जिस तरह से आप बाइंग करते हैं तो आपके पास ऐसा नहीं है कि आपकी पॉकेट में आके शेयर गिर जाएगा और उसका भाव बढ़ेगा तो आप क्या करोगे कि भैया अपनी पॉकेट से निकाल के दूसरे की पॉकेट में डाल दोगे। ऐसा तो होता नहीं है। बात तो वर्चुअल मनी की हो रही है ना, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ही तो हो रही है ना, ठीक है ना। तो वैसा ही होता है कि आप अगर बाय करते हो 102 की चीज और उसे बेचते हो 105 में तो आपको प्रॉफिट होगा 3 रुपए का। ठीक है, उसी तरह अगर आप किसी स्टॉक को सेल करते हो तो और बाय करते हो बाद में, तो उस केस में क्या होगा, आपको 105 में आपने खरीदा, बेचा और उसको बाद में क्या किया, 102 में सेल किया। तो इस केस में क्या होगा, जो भी डिफरेंस होगा 3 रुपए का, वो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। यहां सीधा चल रहा था, यहां उल्टा चलेगा। तो भाई आपकी पॉकेट में शेयर आके गिरने वाले नहीं हैं और ना ही वो गिरेंगे। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होगी, या तो आप सेल की तरफ पैसा लगाओ या तो आप बाय की तरफ पैसा लगाओ। तो अब आप लोगों का एक कंसेप्ट क्लियर हो गया कि भैया मार्केट में काम करने के लिए आपको डीमैट अकाउंट खुलवाना है। अगर आप लोगों को ऑनलाइन नहीं पता चलेगा, नहीं पता चलता कुछ भी, तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपने ब्रोकर्स के लिंक दे रहा हूं, आप उनके थ्रू भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो पहली चीज क्लियर हुई कि हमें मार्केट में काम करने के लिए डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ती है। दूसरा, शेयर्स को खरीदने बेचने के लिए हमें हेल्प करता है डीमैट अकाउंट। जब भी हम शेयर को खरीदते हैं तो उसकी डिलीवरी होती है, सारा कुछ होता है, वो कहां पे आके होता है, डीमैट अकाउंट में। अब आप बोलोगे यार डीमैट अकाउंट की क्या जरूरत है? जी हां, देखिए जैसे आपको कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करनी है या फिर ऑनलाइन कोई पैसा भेजना है तो आपका बैंक अकाउंट होना जरूरी है, क्योंकि उस बैंक से ही सारी चीजें होती हैं, वहीं आप जमा करवाते हैं, वहीं चीजें होती हैं। उसी तरह एक मार्केट में काम करने के लिए आपके पास डीमैट अकाउंट होना जरूरी है। चलिए, डीमैट अकाउंट खोल लिया, आपको सेल बाय करना आ गया। अब ये सेल और बाय किन किन प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं? देखिए, जब आप सेल एंड बाय करने के लिए आते हैं तो बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको आप सेल कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। पहली आती है इक्विटी मार्केट। इक्विटी मार्केट क्या होती है? इक्विटी मार्केट होती है जिसमें आपको कंपनीज के शेयर्स मिलते हैं। कंपनी के शेयर क्या मतलब, जैसे रिलायंस कंपनी हो गया, आपकी आईसीआईसी कंपनी हो गई, एचडीएफसी बैंक हो गया, ये बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिन्हें हम स्टॉक्स कहते हैं, वो होती है इक्विटी मार्केट। अब इसके अलावा आप लोगों की होती है एक कमोडिटी मार्केट। कमोडिटी मार्केट में क्या ट्रेड होता है? इसमें आप गोल्ड खरीदते हैं, आप सिल्वर खरीदते हैं, आप क्रूड ऑयल खरीदते हैं, आप ऑयल
खरीदते हैं, आप जिंक खरीदते हैं, इनको खरीदते बेचते हैं, तो क्या इनके लिए अलग से डीमैट अकाउंट लेना है? नहीं, आप एक ही डीमैट अकाउंट से इक्विटी ट्रेडिंग भी कर सकते हो, आप कमोडिटी ट्रेडिंग भी कर सकते हो। इसके अलावा फिर जो चीजें आती हैं वो होते हैं आपके म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स जिसमें बहुत सारी कंपनीज को मिला के एक फंड बनाया जाता है, और उसमें आपने सुना होगा हम एसआईपी लगाते हैं, महीने महीने हमारी इन्वेस्टमेंट होती है। तो उसमें क्या होता है भैया, बहुत सारी कंपनी मिल जाती हैं, तो आप उसमें आहिस्ता आहिस्ता पैसा इन्वेस्ट कर देते हो। लेकिन जब आप डीमैट अकाउंट में इक्विटी मार्केट में काम कर रहे होते हैं, तो वहां पर आप खुद के मैनेजर होते हैं, आप खुद पसंद करते हैं कि मैं इस कंपनी को लूंगा, मैं वे कंपनी लूंगा। बट म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं होता। म्यूचुअल फंड में लगा लीजिए जैसे निफ्टी 50 है, तो निफ्टी 50 की हो सकता है 10 कंपनियां जुड़ी हो, तो आप 500 लगाना चाहते हैं, तो जैसे ही समझ लीजिए इस फंड की वैल्यू 1000 करोड़ की थी, तो 1000 करोड़ में जब आप 500 लगाओगे तो जितनी भी परसेंटेज बनेगी उतनी परसेंटेज से आपका इन्वेस्ट हो जाएगा। लेकिन जब आप इक्विटी मार्केट में काम कर रहे होते हो, तो भैया अगर कोई स्टॉक 500 का है तो आपको 500 ही पे करने पड़ेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है म्यूचुअल फंड में। म्यूचुअल फंड में ये होता है कि आपको कुछ हिस्सेदारी दे दी जाती है, प्रॉफिट हिस्सेदारी जो है परसेंटेज आपको दे दी जाती है। अगर वो 1000 करोड़ का फंड है तो 1000 करोड़ में जब आपने 500 लगाया तो आप भी इसके हिस्सेदार जो हैं वो बन गए, तो आपको जो प्रॉफिट होगा वो 500 के बेसिस पे होगा। तो इसमें आपका जो 500 होगा वो अलग अलग कंपनी, जितनी भी इस 1000 कंपनी में उन्होंने इन्वेस्ट किया होगा, 1000 करोड़ लगाए होंगे, उन सब में आपका 500 थोड़ा थोड़ा करके जाएगा। जैसे जैसे आप बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे आप लोगों का बढ़ता जाएगा। तो दोस्तों अभी तक हमने 3 कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर किए हैं। पहला कि मार्केट में काम करने के लिए डीमैट अकाउंट खुलवाना है। दूसरा, जब आप डीमैट खुलवा लेते हैं तो आपको बाइंग तो या तो सेल करना है, ठीक है। अब देखिए बाय और सेल में ध्यान रखिए, इक्विटी मार्केट में जब आप आते हैं उसके बाद तो आप इक्विटी मार्केट में बाइंग सेलिंग करते हैं, आप कमोडिटी में करते हैं, आप लोग किस में करते हैं, और इसके अलावा भी एक मार्केट होती है जिसे हम करेंसी मार्केट कहते हैं, जिसमें करेंसी ट्रेडिंग होती है, यूएसडी, इनार वगैरह, ठीक है। तो आपको ये पेयर्स इसमें जो है वो देखने को मिलते हैं। इसके अलावा फॉरेक्स ट्रेडिंग भी होती है, बट फॉरेक्स इंडिया में जो है वो लीगल नहीं है, तकरीबन आपको नहीं देखने को मिलती। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग को भी हम कह सकते हैं कि करेंसी ट्रेडिंग में ही आप देखने को आपको मिलता है। तो इसके लिए अलग है, डीमैट अकाउंट से ये नहीं होगी। इसका डीमैट अकाउंट आपको अलग अलग कंपनी से मिलेगा, वो बाहर की है, जिसमें आप क्वाइंस में भी ट्रेड करते हो, जिसे आप बीटीसी कहते हैं, ठीक है। तो ये करेंसी मार्केट हो गई आपकी, ठीक है, क्वाइन मार्केट आप लोगों की हो गई। तो अलग अलग मार्केट्स हैं, लेकिन इंडिया के अंदर जो आपको लीगल देखने को मिलेगा वो होगा आप लोगों का कौन सी मार्केट, इक्विटी मार्केट, कमोडिटी मार्केट और आपकी करेंसी मार्केट। ये 3 मार्केट्स आपको देखने को मिलती हैं। और चौथा, आप म्यूचुअल फंड के थ्रू भी पैसा कमा सकते हो। तो अभी तक हमने सीखा ये चीजें। अब इसके अलावा लोग जो क्विक मनी कमाना चाहते हैं, बड़ी जल्दी पैसा लेना चाहते हैं, कम पैसे देके ज्यादा कमाना चाहते हैं, उनके लिए होता है फ्यूचर एंड ऑप्शन। फ्यूचर एंड ऑप्शन के लिए हम लोग डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि उसकी बहुत बड़ी क्लास होगी। अभी मैं उसके ऊपर बात करना यहां पे पसंद जो है वो नहीं करूंगा। तो आई होप आपको यहां तक चीजें समझ आई होंगी। अब अगर आपको यहां तक समझ आ गया है तो अब आपके मन में यह सवाल आएगा कि मुझे मार्केट को कितने पैसों से शुरू करना चाहिए, या हम मार्केट को कितने पैसों से शुरू कर सकते हैं। तो देखिए मार्केट में ऐसा कुछ भी रूल नहीं है कि आपको इतने पैसे लेकर आना है आप तभी मार्केट में इन्वेस्ट कर सकेंगे, नहीं। मार्केट के अंदर आपको 1 पैसे से लेकर 1 लाख रुपए तक का शेयर मिल जाएगा। तो दोस्तों आपके पास जितना पैसा होगा आप उतने ही पैसे इन्वेस्ट कर पाएंगे। आप 100 लेके आना चाहते हैं, डेफिनेटली आप 100 वाला स्टॉक ले लीजिए, आप टाटा स्टील ले लीजिए, आपको अशोक का स्टॉक मिल जाएगा, तो अशोक लेलैंड का। तो बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके 50 रुपए का भी प्राइस चल रहा है, किसी का 25 रुपए का प्राइस है। लेकिन इन कंपनीज को खरीदने के लिए, बेचने के लिए तो क्या हमें देखना है, उसकी भी हमें जरूरत है ना। तो पहली चीज मैं आपको बता दूं, अभी 5वें नंबर पे जो हमने क्लियर किया कि मार्केट में काम शुरू करने के लिए आपको 1 रुपए की जरूरत है। आप 1 रुपए से भी शुरू कर सकते हो। अगर आपको पूरी नॉलेज है, आप सीख चुके हो, तो आप 1 रुपए को 1000 रुपया भी बना सकते हो। ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो मार्केट में पैसा लगाने के लिए कोई लिमिट नहीं है, इस बात को भी अपने माइंड में जो है वो आप लोग बना लीजिए। दूसरी चीज, अब बात आती है कि भैया मार्केट में चलो हमें पता चल गया
ऐसे ऐसे किया जाता है, इसके थ्रू होगा, ये होगा, वो होगा, बट खरीदना कैसे है, बेचना कैसे है, इसका बताइए। देखिए, खरीदने और बेचने के लिए आपको दो चीजें देखी जाती हैं। आपको एक नॉलेज गेन करनी होगी। नॉलेज गेन में क्या है, आप या तो टेक्निकल स्टडी जो है वो कर लीजिए, टेक्निकल एनालिसिस बन जाइए, टेक्निकल एनालिसिस करना सीख लीजिए। अब ये टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। दूसरा है फंडामेंटल एनालिसिस बन जाइए। फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है? फंडामेंटल एनालिसिस होता है किसी स्टॉक की स्ट्रेंथ को देखना, उसके पास कितना पैसा है, कंपनी बिजनेस क्या कर रही है, आने वाले टाइम में कितना और अच्छा कर सकती है, ये बिजनेस अच्छा करेगा नहीं, आने वाले टाइम में ये इंडस्ट्री काम करेगी या नहीं, ठीक है। उसके सारे पैसों का हिसाब किताब, जिसमें हम बैलेंस शीट को देखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस को देखते हैं, प्रमोटर की होल्डिंग को देखते हैं, इन्वेस्टमेंट देखते हैं, म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट देखते हैं। उन चीजों को देखकर स्टडी करके हम पैसा बनाते हैं। टेक्निकल एनालिसिस होता है एक चार्ट का एनालिसिस। चार्ट के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो मार्केट में काम करने के लिए आपको पता चल गया किसकी जरूरत है, डीमैट अकाउंट की। डीमैट के अकाउंट के बाद कुछ मार्केट आती हैं, उन मार्केट्स में हम बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, और उनको बाइंग एंड सेलिंग करने के लिए आपको दो चीजें सीखनी पड़ेंगी, टेक्निकल एनालिसिस या फंडामेंटल एनालिसिस। तो दोस्तों, हम लोग जो इस चैनल पे शुरू करेंगे वो टेक्निकल एनालिसिस से शुरू करेंगे। टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, कैसे हम किसी स्टॉक को पकड़ते हैं कि इसको खरीदना है, कैसे हम ये पता करेंगे कि किसी स्टॉक को बेचना है, ये सारी चीजें टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू आप लोगों को पता लगाई जाएंगी, जिसमें बहुत सारी चीजें आप लोगों को सीखने को मिलेंगी। तो आप सब अगर सीखना चाहते हैं टेक्निकल एनालिसिस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, तो प्लीज वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, क्योंकि हमारी फर्स्ट क्लास टेक्निकल एनालिसिस की अब आने वाली है बहुत ही जल्द। तो आज का टॉपिक हम यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। इसी तरह की और वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।